हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच एक बार फिर मुकाबला होने जा रहा है। यह हाई वोल्टेज मुकाबला महाराष्ट्र और झारखंड में है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी दोनों राज्यों में सीट बंटवारे पर पेंच फंस गया है। महाराष्ट्र में एमबीए के घटक दल कांग्रेस, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और एनसीपी शरद पवार गुट के बीच रसाकसी चल रही है। कोई कम सीट लेने के लिए तैयार नहीं है। सीट बंटवारे पर फायदे का सौदा करने के लिए जोर आजमाइश का दौर जारी है। नेता सीटों पर अपनी दावेदारी ज़्यादा और दूसरों की कमज़ोर बता रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव की शिवसेना तो कुछ ज़्यादा ही आक्रामक तेवर दिखा रही है। महाराष्ट्र जैसा ही हाल झारखंड में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ कांग्रेस, झामुमो और राजद में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही है। सीटों के बंटवारे पर बने गतिरोध को तोड़ने के लिए बैठकों और बातचीत का दौर चल रहा है। अब सबसे पहले बात महाराष्ट्र की। यहाँ एमबीए यानी महाविकास अघाड़ी के दलों ने सीटों पर बने गतिरोध को दूर करने के लिए 17 अक्टूबर को मैराथन बैठक की। यह बैठक करीब 9 घंटे तक चली, लेकिन कोई सीट बंटवारे पर मान्य फार्मूला नहीं निकल सका। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में 28 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। इनमें से कई सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस, उद्धव, शिवसेना और एनसीपी शरद पवार गुट तीनों दावे कर रहे हैं। बात इतनी भर नहीं है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की चाहत करीब दर्जन भर सीटों पर चुनाव लड़ने की है। सीटों पर दावे और प्रादेशिक नेताओं के बीच जारी जुबानी जंग को देखते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने यहाँ तक कह दिया कि सीट बंटवारा प्रदेश के नेताओं के बस की बात नहीं है। राउत ने कहा कि इस मसले पर वह जल्द ही राहुल गांधी से बात कर सकते हैं। शिवसेना ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वह कह रही है कि पटोले की वजह से सीट बंटवारा नहीं हो पा रहा है और सीट बंटवारे वाली बैठक में अगर पटोले रहे तो वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। ये बयानबाजी यह बताने के लिए काफ़ी है कि सीट बंटवारे पर एमबीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की 260 सीटों पर लगभग बात बन गई है, लेकिन 28 सीटों पर शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस के बीच पेंच फंसा हुआ है। कांग्रेस मुंबई की सीटों पर दावेदारी ठोक रही है तो शिवसेना की नज़र विदर्भ की सीटों पर। विदर्भ कांग्रेस का गढ़ माना जाता है तो वहीं मुंबई को शिवसेना का गढ़ बताया जाता है। 2019 में शिवसेना बीजेपी के साथ थी और कांग्रेस एनसीपी के साथ मैदान में उतरी थी, लेकिन इस बार राजनीतिक परिदृश्य बदला हुआ है। सीट बंटवारे पर रसाकसी का यही आलम झारखंड में भी है। पहले खबर आई कि सीट बंटवारे पर इंडिया गठबंधन के दलों के बीच सहमति बन गई है, लेकिन फिर बाद में बताया गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने लिए 2 और सीटों की मांग कर दी है, जिसके बाद मामला उलझ गया। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 43 सीटों, कांग्रेस ने 31 और राजद ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार सीट बंटवारे पर जो मोटे तौर पर सहमति बनी है, उस फार्मूले के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा को 43, कांग्रेस को 29, राजद को 5 सीटों पर चुनाव लड़ना है। लेकिन इस बार इस गठबंधन में सीपीएम माले भी शामिल है। उसे 4 सीटें देने पर सहमति बनी है या इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। इस बीच भाजपा के जमुआ के विधायक केदार हाजरा और आजसू के पूर्व विधायक उमाकांत रजक के झामुमो में शामिल होने से सीट बंटवारे का गणित गड़बड़ हो गया है। जेएमएम ने कांग्रेस से 2 और सीटें मांग ली हैं, जिसके बाद नया पेच फंस गया है। झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर एक पेच पलामू और दक्षिणी छोटा नागपुर को लेकर भी फंसा हुआ है। कांग्रेस पिछली बार पलामू की 4 सीटों पर मैदान में उतरी थी। इस बार पार्टी यहां पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। दोनों राज्यों में सीट शेयरिंग पर बात न बनने की एक बड़ी वजह हरियाणा में कांग्रेस की हार है। इस हार के बाद सहयोगी दल कांग्रेस को ज़्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। दूसरा, सीट बंटवारे पर बातचीत अभी प्रादेशिक नेताओं के बीच चल रही है, लेकिन इस पर अंतिम मुहर पार्टी आलाकमान की तरफ से लगेगा। उम्मीद की जा रही है कि पार्टी के बड़े नेता सीटों पर बने गतिरोध को सुलझा लेंगे। बहरहाल झारखंड में विधानसभा की 81 सीटों के लिए चुनाव 2 चरणों 13 नवंबर और 20 नवंबर को होंगे, जबकि महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटों के लिए मतदान 20 नवंबर को एक चरण में होगा। दोनों ही राज्यों के चुनावी नतीजे 23 नवंबर को घोषित होंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।